हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शियान का भाई कहता है भले ही आपको वॉन वन 2 साल पहले मिली थी, लेकिन तब भी वो कितनी फेटी थी, तब भी वो इतनी प्यारी नहीं थी। उसके वजन को देखो, उसका वजन कम से कम 75 किलोस तो होगा ही। मैं उस टाइम भी आपके टेस्ट को समझ नहीं पाया, आखिर आपको वो मोटी लड़की क्यों पसंद थी। सुनते ही वॉन पर तो एक पहाड़ी टूट पड़ता है। ये सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और चिल्लाते हुए कहती है लिन की। फिर गुस्से में कहती है क्या हुआ अगर मेरा वजन 75 किलो है, और क्या हुआ अगर मैं मोटी हूँ तो तुम्हारा खाना तो नहीं खाती ना। सुनकर लिन थोड़ा कंफ्यूज होता है, अपने मन में कहता है इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, क्या वो। और कहता है धत तरीके तो ये वॉन वॉन है। लिन थोड़ा शॉक में जाता है और कहता है क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। वॉन कहती है प्लास्टिक सर्जरी, मेरा पिछवाड़ा पहले से ही ऐसी हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपने शब्दों को सुधारो। जहाँ मुझे तुम फेटी कह रहे हो, बस अपनी पॉवर्टी के दौरान कुछ ज्यादा खाना खा लेती हूँ और मेरा वजन 70 किलो था और मैं बहुत टाइम से 75 किलो तक नहीं गई। और उसके सिर को रब करते हुए कहता है तुम मोटी नहीं हो। देखकर वॉन ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है शियान सच में बहुत ज्यादा जेंटल है। वॉन कहती है हाँ मैं अभी भी किसी तरह से मोटी नहीं हूँ। शियान कहता है तुम पहले भी मोटी नहीं थी। लिन कहता है नाइन ब्रदर जब आप ऐसा कह ही रहे तो क्या आप इन बातों को क्लियर कर सकते हैं कि ये कब की बात थी। शियान कहता है मैंने ईस्ट में यान लैंड तुम्हें पहले से ही दे दी है। उनका लिन के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं। वो कहता है नाइन ब्रदर तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम एग्री नहीं हुए थे मेरे साथ, आप मुझे दूसरी कंपनी कैसे दे सकते हैं, क्या आपने ये अभी सोचा और मुझे योडा कंपनी दे दी, वो भी बिना कुछ सोचे, बस एक बार पलकों को झपकी और आपने ये फैसला ले लिया। जियान कहता है बस अभी। ये सुनकर तो लिन के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हुए कहता है क्या आखिर चल क्या रहा है, क्या मैंने वन वन को मोटी कहा इसलिए। कहता है आप एक अच्छे बॉस नहीं है। सुनकर शियान कहता है तुम्हारे जाने का समय हो चुका है अनोइंग। सुनकर तो उसके सीने में ही तलवार घुस जाती है, वहां से भागते हुए कहता है लड़कियों की तरह वो एक कैपेबल बॉस ही नहीं है, बल्कि वो अपने लवर के लिए अपनी फ्रेंडशिप को भी तोड़ सकता है। आखिर वो ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं अनोइंग हूँ। उसके जाने के बाद दोनों ही शांत हो जाते हैं और वो खाना खाने लगते हैं। वन वन कहती है अपने मन में आज वो मेरे नए रूप से पूरी तरीके से बेखबर है। यान उसके प्लेट में खाना देते हुए कहता है और खाओ। ये सुनकर वॉर्मन अपने मन में कहती है लिन किन का एक नॉर्मल रिएक्शन ही होगा है ना। वॉर्मन कहती है शियान क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं आज थोड़ी अजीब लग रही हूँ। शियान कहता है क्या। वॉर्मन अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है मुझे देखो। शियान कहता है इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम पहले की तरह ही टेस्टी हो। ये सुनकर तो वॉर्मन शांत हो जाती है, अपने मन में कहती है पहले की तरह ही टेस्टी हूँ। वो ये कैसे सोच सकता है कि मैं इतनी टेस्टी थी जबकि मैं इतनी बुरी दिख रही थी, या फिर मैं उसे भयानक भी कह सकती हूँ। और वो ये कह रहा है कि मुझ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, फिर किसी टर्की का इस तरह का टेस्ट होगा। और ये सोचते हुए काफी गुस्सा होती है और अपने मन में कहती है तो मतलब वो ये कहना चाहता है कि मेरे इतने सालों का परिश्रम व्यर्थ था। भगवान का शुक्र है कि मुझे पहले ही पता चल गया, वरना मैं जिंदगी भर यही सोचती रहती थी कि मैं उस समय बदसूरत दिखती थी। शियान कहता है क्यों इसमें क्या प्रॉब्लम है। वॉर्मन कहती है नहीं, और वो ये क्या कहते हैं ब्लश कर रही होती है, उसके आंख में हल्के हल्के आंसू भी होते हैं क्योंकि वो काफी नाराज होती है। वो देखती है कि शियान हंस रहा होता है, मतलब मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है शियान सच में वो मुस्कुरा रहा है, क्या ये इस वजह से है कि वो कल रात को अच्छे से सो पाया, शायद इसी वजह से, इसलिए शायद वो इतना ज्यादा खुश है। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उससे मुझे रिहा करने का कहना चाहिए, और ताकि मैं स्कूल वापस जा सकूं। अपने पिछले जन्म में गुयू जी के लिए इतने पागल थी कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, यहाँ तक कि मैंने अपना परिवार भी छोड़ दिया, अपनी 2 साल की पढ़ाई भी बर्बाद कर दी और फिर मुझे उन सबको रिपीट करना पड़ा।